एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन टियर 2 का जो फर्स्ट पेपर रहेगा, इसको लेकर के एक और न्यू यहाँ पर अपडेट आ गया है। न्यू नोटिस एसएससी की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें आपको पूरा बताया गया है कि आपका जो टियर 2 पेपर फर्स्ट जो होगा वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, आपको कितनी टाइमिंग दी जाएगी, क्या आपको करना होगा, पूरा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आया है। सो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उस नोटिफिकेशन के थ्रू। एसएससी सीजीएल टियर सेकंड का जो पेपर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, उसको लेकर के काफ़ी कैंडिडेट के मन में डाउट थे, जो भी थे एसएससी की तरफ से अब यहाँ पर एकदम क्लियरली आपको अच्छे से बताया गया है कि किस किस तरह से आपका पेपर होगा, कितना आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और जैसे सेशन वाइज जो डिवाइड किया गया था, सेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से डिवाइड किया गया था, तो आपको जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें आपको बताया भी था कि कितना टाइमिंग आपको किस सेशन के लिए मॉड्यूल के लिए दिया जा रहा है। तो आफ्टर जो टाइमिंग आपको दिया जाएगा उसके बाद आपका वो क्लोज हो जाएगा। तो इसी को लेकर के पूरा उन्होंने एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर जो नोटिस आया है उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। सो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये 17 तारीख को 17 लेवल एग्जामिनेशन 2022। सो ये अभी 2022 के लिए है, लेकिन इन फ्यूचर क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, अगर आप एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं तो आप सभी को ये जान लेना बहुत जरूरी है किस तरह से आपका पेपर होता है। एंड यहाँ पर दिया गया है पेपर फर्स्ट ऑफ टियर सेकंड एग्जामिनेशन। टियर सेकंड का जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा उसके बारे में यहाँ पर फुली एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कैसे आपका पेपर रहेगा। पेपर फर्स्ट जो आपका रहेगा टियर फर्स्ट का, ये आपका 2 सेशन में डिवाइड है, ठीक है। सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड। जो पेपर फर्स्ट रहेगा टियर सेकंड का पेपर फर्स्ट आपका 2 सेशन में डिवाइड है, जिसमें कि सेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो ये आपका डिवाइड होगा 3 सेक्शंस में। पहले तो आपका पेपर फर्स्ट में 2 सेशन होंगे, फिर दोनों ही सेशन भी अलग अलग डिवाइड रहेंगे। सेशन फर्स्ट जो आपका डिवाइड है वो 3 सेक्शंस में है। सेक्शन फर्स्ट हैज़ 2 मॉड्यूल्स, इसमें 2 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 एंड सेकंड। इसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटी एंड मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। इट मीन्स आपका जो पेपर रहेगा पेपर फर्स्ट, सबसे पहले आपको उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का पेपर आपके सामने रहेगा, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। इसी वे में मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर टियर सेकंड का पेपर देने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट जो रहेगा उसमें आपका सबसे पहले सेशन वगैरह में कन्फ्यूजन काफ़ी हो रहा है, तो मैं आपको क्लियर बोल दूं, सबसे पहले जो आपके सामने आपका पेपर होगा वो होगा मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस का, और आपको इसके लिए 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। जैसे ही ये 1 घंटा टाइमिंग कंप्लीट होता है तो आपके सामने से, यानी दिस सेशन विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको करते रहे 1 घंटे के बाद भी आप इसको करते रहे और सेकेंड सेशन का आप होता है ना जैसे ऑफलाइन पेपर में रहता है, वैसा यहाँ पर नहीं होगा। 1 घंटे का जो आपको टाइमिंग दिया जा रहा है, 1 घंटे के बाद आपका मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का जो आपका मॉड्यूल है, ये दोनों ही आफ्टर 1 आवर क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर आपको ये टाइमिंग नहीं दिया जाएगा इसको करने के लिए। जैसे ही ये क्लोज होगा तो आपके सामने आ जाएगा सेक्शन सेकंड, ठीक है। पहले आपका यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट हो गया, सबसे पहले आपको यहाँ मैथमेटिकल एंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा खत्म होगा, ऑटोमेटिकली ये सेशन जो सेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा और सेकंड सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। सेकंड सेक्शन में भी आपके यहाँ पर 2 मॉड्यूल्स दिए होंगे, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकेंड। इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, इट मीन्स मैथमेटिक और रीजनिंग के बाद आपका जो सेकंड ये मैथमेटिकल और रीजनिंग 1 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा, और 1 घंटे के बाद ये क्लोज हो जाएगा और सेकंड आपका ओपन होगा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन एंड जनरल अवेयरनेस का। इसके लिए भी 1 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर आपको आगे जो आपके सेशन निकलते जा रहे हैं वो आप फिर से नहीं कर सकते, ठीक है। 1 घंटे बाद आपका ये भी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन थर्ड ओपन हो जाएगा 2 घंटे के बाद, जैसे ही आपका एक एक करके निकलेगा।
सेक्शन थर्ड जैसे ही होगा, इसमें भी आपके 2 मॉड्यूल होंगे। एक तो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और इसमें आपका सेशन फर्स्ट, ये यहाँ पर आप समझ लीजिए। सेक्शन सेकेंड विल हैव 2 मॉड्यूल। मॉड्यूल फर्स्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का रहेगा with commence immediately after completion of section second and will be for a duration 15 मिनट। यानी आपके फर्स्ट और सेकंड सेक्शन जो आपके कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपका सेक्शन थर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। इसमें 15 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी सिर्फ। जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होंगे तो आपका ये वाला सेक्शन भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब अभी आपको अच्छे से आ गया समझ में। सबसे पहले आपको मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, रीजनिंग के लिए। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, ये वाला सेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड सेक्शन आ जाएगा। सेकंड सेक्शन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन एंड जनरल अवेयरनेस रहेगी, ये भी 1 घंटे के लिए रहेगी। जैसे ही ये कंप्लीट होता है 1 घंटा, तो 1 घंटे के बाद ये भी सेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा और थर्ड सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। थर्ड में आपका 2 मॉड्यूल है, जिसमें से आपका मॉड्यूल फर्स्ट जो रहेगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपका 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो सेक्शन थर्ड है, अब इसमें 2 मॉड्यूल थे सेक्शन थर्ड में। एक तो मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और सेकंड डाटा एंट्री। लेकिन यहाँ पर आपका डाटा एंट्री नहीं हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट देना होगा 15 मिनट में। ठीक है, जैसे ही आपका ये वाला सेशन कंप्लीट होता है, तो आपका जो मॉड्यूल सेकंड है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो सेक्शन थर्ड का है, ये आपका सेशन सेकंड में जाएगा। ठीक है, ये सेशन सेकंड में जाएगा। अभी हम सेशन फर्स्ट के बारे में देख रहे थे, ये आपका सेशन सेकंड में जाएगा और 15 मिनट का इसमें भी टाइमिंग दिया जाएगा। और सेशन फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज जैसे ही एंड होगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा रजिस्टर करने के लिए। सेशन सेकंड जब स्टार्ट होगा तो आपको फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया? फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप एग्जाम पेपर देने जाएंगे, सबसे पहले आपके लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, पेपर फर्स्ट, सेशन फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में 2 सेशन है, सेशन 1, सेशन 2। सबसे पहले आप सेशन 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैथमेटिकल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे। 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो क्लोज्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 1 घंटे के बाद। फिर आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके जैसे ही ये क्लोज होगा तो आपका सेकंड टॉपिक आ जाएगा, यानी सेकंड सेक्शन आ जाएगा, जिसके क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन एंड जनरल अवेयरनेस के। इसके लिए भी 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ये वाले क्वेश्चंस, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, ये भी आपके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही सेक्शन सेकंड क्लोज होगा तो सेक्शन थर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। सेक्शन थर्ड में आपका 2 मॉड्यूल हैं, लेकिन आपको दोनों ही नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ एक ही मॉड्यूल करना होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज ये भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपका सेशन सेकंड स्टार्ट होगा, लेकिन सेशन सेकंड स्टार्ट होने के पहले आपको ब्रेक दिया जाएगा री रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा। और आपका जो मॉड्यूल सेकंड रहेगा सेक्शन थर्ड का, डाटा एंट्री, ये आपका सेशन सेकंड में चला जाएगा 15 मिनट के लिए। ओके, सो अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इन फ्यूचर देना चाह रहे हैं या फिर ये जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें आप हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लियर हुआ है, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।